अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स टू ऑल। अभी जो है हमने एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करनी है और वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है, शुड वी अडॉप्ट प्रोफेशन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट और मार्केट ट्रेंड? तो इसका आंसर है नहीं। क्या हमें जो प्रोफेशन है अपना, जो भी हमने जिस भी शोबे से मुंसलिक होना है, क्या वो प्रॉफिट देख के या फिर जो है वो मार्केट ट्रेंड देख के हमें सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसके पीछे जो है वो एक रीज़न्स की लंबी सारी लिस्ट है, जिसमें से कुछ रीज़न्स मैं आपको बता दूंगी। और वो रीज़न, सबसे पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि अगर आप इसलिए प्रोफेशन जो है वो फॉलो करते हो, कोई भी प्रोफेशन आपने फॉलो किया है और आपने उसका मार्केट ट्रेंड देखा है या फिर उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस देखा है, तो वो जो है अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हर एक बिजनेस में, हर एक फील्ड में जो है वो होता ही होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप प्रॉफिट दे के, फ़िलहाल एक मार्केट में एक चीज़ का प्रॉफिट है, एक स्किल का प्रॉफिट है और एक जो है वो प्रोफेशन का प्रॉफिट है, और आप उसको जो है वो उस टाइम पे रख लेते हो क्योंकि मार्केट ट्रेंड इसके अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर आपका उसमें अपना दिल नहीं लगता या आपका जो है वो पैशन नहीं है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुली उसको अडॉप्ट कर लिया है क्योंकि उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है या फिर उसका जो मार्केट ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो उसका कोई भी लॉन्ग लास्टिंग आपको जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। आपको जो है वो शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको कोई नहीं होगा। और आपको फिर क्या करना चाहिए? क्या आपको मार्केट ट्रेंड को देखते हुए वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए प्रोफेशन? जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं, तो एक मेरी ऑब्जर्वेशन से जो बात गुजरी है अभी फ़िलहाल, वो ये कि जिस तरह से अभी हम कोविड से गुजरे हैं, कोविड-19 वायरस से, और काफ़ी अभी भी जो है वो कंटिन्यू है, बट बहुत कम हो गया है। लेकिन जब वो बिल्कुल अरूज पे थी बीमारी, तो सारे घरों में जो है वो क्वारंटाइन हो गए थे और घर में रहना शुरू हो गए थे। और तब जो है वो सारे के सारे प्रोफेशन, चाहे वो जो भी फिज़िकली जाके परफॉर्म किया करते थे, वो सारे बंद हो गए थे। तो फिर लोगों ने जो है वो ऑनलाइन की तरफ आना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए या उन एज ग्रुप के लोगों के लिए जो अभी जो है वो अपनी स्टडी उन्होंने स्टार्ट की थी, या मैट्रिक लेवल पे थे या एफएससी लेवल पे थे। उनके लिए अच्छी टेक्निक है, वो नेक्स्ट ये अच्छे तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने किस प्रोफेशन को ज्वाइन करना है, किस में उनका पैशन है। लेकिन अगर वो ये सारा का सारा सिनेरियो देखने के बाद भी उनका इंटरेस्ट अगर एजुकेशन में ही है, तो उनको वही जो है वो फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर इन सारी सिचुएशन को फेस करने के बाद किसी का टेस्ट जो है वो बदल जाता है, वो कहता है कि नहीं, मैं ऑनलाइन की तरफ मूव करना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता है। तो फिजिकल में और ऑनलाइन में अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। इसमें हम ये बात बिल्कुल भी गारंटी के तौर पे कोई भी आपको लिख के नहीं दे सकता कि हाँ, फिजिकल का जो है वो फ़ायदा ही फ़ायदा है और ऑनलाइन का जो है वो नुकसान ही नुकसान है। ऐसा नहीं होता। हर एक का फिजिकल के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, फिजिकल प्रोफेशन के अपने प्रॉज एंड कॉन्स और ऑनलाइन के अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो आपने जो भी प्रोफेशन आपने लेना है, प्रोज एंड कॉन्स को तो आप ज़रूर देखें, बट उसके साथ साथ आप जो है वो अपना इंटरेस्ट भी देखें। क्योंकि अगर आप अपना इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, चाहे वो फिजिकल प्रोफेशन है चाहे वो ऑनलाइन प्रोफेशन है, तो फिर आज चाहे वो दोनों में से कोई भी प्रोफेशन हो, आपके लिए वो बेनिफिट लॉन्ग लास्टिंग कभी भी क्रिएट नहीं कर सकता। तो आपको जो है वो मार्केट ट्रेंड को देखते हुए कभी भी प्रोफेशन को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि अगर कोई मास्टर्स है या ऑनर्स उसने कर लिया है, एमफिल कर लिया है, पीएचडी कर लिया है, और उसके बाद जो है वो कहता है कि अब मैं ऑनलाइन सीखूंगा, तो ये बिल्कुल एक नए सिरे से ज़ीरो से स्टार्ट करने वाली बात हो जाएगी, जिसको परस्यू करने में हो सकता है उसको उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए जितना उसने मास्टर्स और पीएचडी करने में लगाया है। तो बिल्कुल ही उनके लिए अच्छा नहीं है। उनको जो है, जो उन्होंने अभी तक किया है, उनको वही फॉलो करना चाहिए और उसी में जो है वो अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करनी चाहिए। बट जो अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, उन मैट्रिक एफएससी लेवल पे, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो ऑनलाइन की तरफ अगर चाहते हैं तो वो ज़रूर मूव कर सकते हैं। लेकिन फ़ायदा और नुकसान को ये क्या कहते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ आपने प्रॉफिट को ही देख के जो है, जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारी जो है वो इस पर वीडियोज़ भी बन रही हैं, वर्चुअल असिस्टेंट इतना कमा रहा है, डिजिटल मार्केटर इतना कमा रहा है और यूट्यूबर इतना कमा रहा है। सारे के सारे प्रोफेशंस अच्छे हैं, बट सारे के सारे प्रॉफिट भी दे सकते हैं। अब
बेसिक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है, वर्चुअल असिस्टेंट में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपका किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और ऑनलाइन स्किल में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो आपके लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो जितना मर्जी आपको पंप कर रहा हो वो वीडियो, वो पर्टिकुलर पर्सन के बहुत अच्छा है और इसका जो है वो आपको बहुत बेनिफिट हो सकता है आपको सीखने में ही आपको बर्डन लगे या फिर आपका उसमें दिल ही ना लगे, तो क्या फ़ायदा। तो वो करें जिसमें आपका दिल लगता है और वही काम जो है वो आपको सक्सेस भी दिलाएगा और वही आपको जो है वो आगे तक लेके जाएगा। तो मार्केट ट्रेंड को फॉलो ना करें कि मार्केट में क्या चल रहा है। जैसे कि अभी अगर यूट्यूब चैनल आइडियाज़ की बात करेंगे तो उसमें आपको ये चैनल जो है वो इतनी देर में वायरल हो जाता है, ये टॉपिक इतनी देर में वायरल हो जाता है कि मेन चीज़ है कि आपका इंटरेस्ट है उसमें, आप उसको अच्छे तरीके से कन्वे कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये बात मैटर करती है। ये बात बिल्कुल मैटर नहीं करती कि ये वीडियो इतनी, ये चैनल जो इतना ग्रो कर लेता है, ये चैनल इस तरह से, वैसे ऐसा भी नहीं होता। तो बेसिकली आपकी एफर्ट्स पे, आपके इंटरेस्ट पे जो है वो कोई भी चीज़ डिपेंड कर रही होती है। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स जो है वो बेनिफिट्स चाहिए तो उसके लिए आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना चाहिए, ना कि मार्केट ट्रेंड्स को। अब मार्केट ट्रेंड्स को हर कोई तो फॉलो नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई है जिसने जो है वो बीकॉम किया हुआ है तो वो फाइनेंसिस पे अगर कोई ऑनलाइन फील्ड है तो वहाँ पे भी जा सकता है, वो बहुत अच्छी उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। बट अगर वो ये कह दे कि मैं बिल्कुल ही कोई अपना जो मेरा प्रोफेशन है, जैसे अगर किसी ने केमिस्ट्री पढ़ा है और वो कहे कि मैंने ऑनलाइन जाके तो अब कोई और स्किल सीखनी है जो कि बिल्कुल ही उसके टेस्ट, उसके जो है वो डिग्री से बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, या कोई भी स्किल उसकी टेस्ट के रिलेटेड नहीं है, तो उसको बहुत टाइम लगने वाला है और वो उसमें ग्रोथ के चांसेस भी बहुत कम हैं। तो ऐसा आपने नहीं करना। तो आपने अब बिल्कुल, अब हमारी जो सोसाइटी है वो हमें ये बहुत कहेगी कि हमारी जो दुनिया है वो तो इस तरफ जा रही है, लर्न अनलर्न और रीलर्न की तरफ जा रही है, और आप ये किस तरह की बात कर रहे हैं। ये बातें, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने की हद तक तो बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत फैसिनेटिंग लगती हैं, बट जब आप उसको प्रैक्टिकली फॉलो करने के लिए स्टार्ट करो तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप लोग बेशक करके देख लीजिएगा। ये ऑब्जर्वेशन से मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि अगर आप लोग जो है वो फ़ौरन ही कहेंगे कि मैंने आज सीखा है, या फिर अगर आपका इतना ही पैशन है कि आपने ऑनलाइन में ही जाना है तो बिल्कुल आप जाएं। लेकिन अगर आपने, आपकी वहाँ पे आपको कामयाबी चाहिए तो वहाँ पे एफर्ट्स प्लस पेशेंस इक्वल टू सक्सेस, ये वाला फॉर्मूला आपने कभी नहीं भूलना। और अपने आप को अपडेट करते रहना है, अपने आप को हमेशा जो है वो अपडेट करते रहना है, तभी जो है वो आपकी डिमांड बढ़ेगी। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप एक क्या वो कहते हैं ना, अगर एक टीचर हो और साला साल आप एक ही तरीके से आके लेक्चर दे रहे हो, एक ही तरीके से बच्चों से सुन रहे हो, एक ही तरीके से जो है वो रोज़ के रोज़ आप डे बाय डे अपना रूटीन जो है वो चला रहे हो, तो ये आपने अपने आप को कोई भी अपडेट नहीं किया। और अपने आप को अपडेट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आपकी डिमांड भी उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि एक न्यू वर्जन या फिर न्यू और अपडेटेड वर्जन की होती है। बिल्कुल वैसे जैसे आईफोन की है, तो आईफोन का जैसे जैसे जो है वो जैसे जैसे जो है वो डिमांड बढ़ती है, एक न्यू हमें जो है वो वैरायटी चाहिए होती है, तो वो अपने सेल फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं रिक्वायर्ड टू द प्रेजेंट मोमेंट या प्रेजेंट सिनेरियो, प्रेजेंट एरा, और उसी के लिहाज उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और वैसा करना चाहिए। लेकिन बिल्कुल मैं एक बात कहती होती हूँ, अपने कंफर्ट जोन से आप उतना ही निकलें जितना कि निकल के आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। सेलफ़ोन की बात एक अलहदा है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग ये सिनेरियो जो है वो उतना परफेक्टली अप्लाई नहीं होता। तो आपको जो है वो अपने कंफर्ट जोन से उतना ही निकलना चाहिए जितना कि आप निकल के बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर आप ये कह दें कि दूसरा जो है वो इस तरह से बिल्कुल ही उसको किसी दूसरे की कॉपी करने लग जाएंगे ना, बिल्कुल ही किसी दूसरे को फॉलो करने लग जाएंगे और उसकी जो है वो कॉपी पेस्ट आप करने लग जाएंगे, तो फिर भी आपको जो है वो सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अब आप लोग जो है वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लोग हैं, बहुत ही जो है वो इतना तो आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर है ही कि किस चीज़ को फॉलो करने से मेरा जो है वो फ्यूचर इफ़ेक्ट हो सकता है, जो फ्यूचर के लिए अच्छी है, जो फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। तो ये बात अब आप अच्छे से समझते हैं, कोई आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, अल्टीमेट डिसीजन तो आपका ही होगा कि आपने जो है वो करना क्या है। तो अपनी जो है वो इंट्यूशन को आपने फॉलो करना है कि आपको अंदर से क्या चीज़ आ रही है, तो आपने उसी को फॉलो करना होता है। और वही, क्योंकि कोई आपको बाहर से मशवरा दे देगा, लेकिन अगर आपके वो बात आप उसको फॉलो ही नहीं करना चाहते या आप उसको अप्लाई ही नहीं कर पा रहे, तो वो आपके लिए एडवाइस किसी काम की नहीं है। तो आप बिल्कुल अपने आप को
अपडेट करने की कोशिश करें डे बाय डे, इससे आपकी डिमांड बढ़ती है। और इसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हो, आप अगर प्रोफेशन अगर आपने चूज़ ही करना है तो मार्केट ट्रेंड्स को साइड पे रख के अपने इंटरेस्ट को देख के उसको डिसाइड करो। अब जैसा कि एजुकेशन से रिलेटेड भी मेरे माइंड में एग्जांपल आ गई कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ट्रेंड बना हुआ है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम का, पेरेंट्स के माइंड में ये बात बिठा दी गई है कि जो साइंस पढ़ते हैं ना स्टूडेंट्स वो ही अच्छे होते हैं, वो ही अच्छा अर्न कर सकते हैं, जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हैं कि आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को इस बात पे बाउंड कर देंगे कि सिर्फ और सिर्फ साइंस अच्छा है, साइंस पढ़ने वाला जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी लाइफ अच्छी होती है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे एक मूवी की एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, 3 इडियट्स मूवी। और वहाँ पे जो है वो एक क्या होता है, फरहान उसमें एक स्टूडेंट होता है, उसका पैशन होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कितना फोर्स करते हैं, तुमने इंजीनियरिंग में ही जाना है क्योंकि इंजीनियरिंग वालों का फ्यूचर अच्छा होता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर करके क्या करोगे, वो उसकी कोई डिमांड नहीं है उसमें, ये नहीं है। हालांकि उस चीज़ की डिमांड ही डिमांड है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो वो चाहे वहाँ पे चाहे जो है वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, या वो कितनी ही आसान क्यों ना हो, या फिर सोसाइटी की नज़र में वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, या फिर उसको सोसाइटी कितना ही जो है वो अपोज करती हो, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो सकते हैं। और फिर जो है वो एक नया डोर ओपन हो सकता है उन सब के लिए जो कि अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं। और ये स्टार्ट अगर आपने लेना है तो वो आप अपने से ले सकते हो, अपने से स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखिएगा सबके लिए जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो अपॉर्चुनिटी का डोर ओपन हो जाएगा, जिसको फिर सब जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे अभी सारे फॉलो करें इस ट्रेंड को कि केमिस्ट्री अच्छा है या फिर साइंस अच्छा है और आर्ट्स अच्छा नहीं है। तो बिल्कुल आई होप कि आप जो है मेरी बातों से एग्री कर रहे होंगे, और बिल्कुल अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। और अगर टॉपिक सजेस्ट करना चाहते तो वो भी कर सकते हैं। और तब तक के लिए अब हम अपने नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।